मंदिर पर हुए हमले के विरोध में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोगों ने कनाडाई दूतावास के बाहर हमले का विरोध जताया। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए कनाडाई दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। साथ ही पुलिस ने चाणक्यपुरी जा रहे प्रदर्शनकारियों को 3 मूर्ति मार्ग पर ही रोक दिया। कनाडा में ट्रूडो सरकार वहां कर रही है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, दोबारा से सत्ता में आने के लिए हिंदू सिखों को वहां पे लड़वा रही है। हिंदू टेम्पल्स में अगर अटैक किया जा रहा है, हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म के लिए यहाँ पे अपनी कुर्बानी दे दी। दुनिया में हर तरफ चर्चा की जा रही है कि यार इंडियंस खड़े हो चुके हैं, अब मजीद ये खालिस्तानी प्रोपोगेंडा, मजीद ये हिंदुओं पे अटैक, डिप्लोमेट पे अटैक्स नहीं चलेंगे। जिस हिसाब से इन सो कॉल्ड खालिस्तानियों ने मंदिर पर अटैक किया और उसका रिप्लाई हिंदुओं ने एकत्रित होकर ये निपट जाएगा। ये कभी भी कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है, इससे डरो। एक्सट्रीम वामपंथी है जस्टिन ट्रूडो। ट्रम्प जो है वो एक्सट्रीम राइट है। इतना बड़ा हवा बनाया, कनाडा इतना फ्री कंट्री है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है। पीपल इन कनाडा कांट सी दिस कंटेंट। जस्टिन ट्रूडो को इतना डर लगा, उसने ब्लॉक कर दिया कनाडा में। उसने बोला ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो, सब। एंड इंडियन सोसाइटी जो है उनको समझ आ गई है, ठीक है जी। उनको वो समझ आ गई है, दे हैव रियलाइज कि हमें कैसे तरक्की करनी है, ठीक है। हिंदुओं ने अपने भगवे रंग की ताकत दिखा करके, अपने सनातन होने का अधिकार पूरा करके उन्होंने बताया कि मेरे मंदिर को अब छुओगे या हिंदुओं को कुछ करोगे तो ईंट पत्थर का जवाब अब भगवे झंडे से दिया जाए। जय हिंद दोस्तों, आपको पता है कि कनाडा में भी लगातार भारतीय राजनयिकों पे, भारतीय राजदूतों पे, भारतीय एम्बेसडर पे या जो भी वहाँ पे भारत के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट तौर पे, उन पे हमला होता है। खालिस्तानी उन पे हमले कर देते हैं। तो कैनेडियन पुलिस तो कोई उनकी सिक्योरिटी नहीं करती। उनके हमारे भारतीय कॉन्सुलेट के सामने, भारतीय दूतावास के सामने कनाडा में खालिस्तानी भारत का झंडा जलाते, तब वहाँ पे कोई कनाडा पुलिस एक्शन नहीं होता है। अभी जो मंदिर पे हमला हुआ उसको लेके भारत के हमारे सिख भाई, हिंदू भाई कैनेडियन दूतावास के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार की पुलिस उनको रोक रही है, दिल्ली पुलिस उनको रोक रही है। यही अंतर है। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा कर दे, लेकिन अपने घर में हम उस बंदे को पूरा सिक्योरिटी, पूरी सेफ्टी देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कनाडा में ये बात बिल्कुल नहीं। आज दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है और ना वहाँ पे कनाडा के झंडे जलाए दिए जा रहे हैं, इजाज़त ही नहीं है जलाने की। कनाडा का कोई झंडा ही नहीं ला सकता कि इस डर से पुलिस ने अलाउ नहीं किया कि कोई फूंक ना दे वहाँ, ठीक है। तो मतलब भारत की आप सिक्योरिटी की लेवल चेक कीजिए कि भारत किस लेवल की सिक्योरिटी कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दे रहा है और कनाडा उधर किस लेवल की दे रहा है। हालांकि ये प्रोटेस्ट हमारे सिख भाई बड़े अच्छा कर रहे हैं। कनाडा को भी पता चलना चाहिए कि भाई खालिस्तानी ही नहीं है सिर्फ। को समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों का, एलॉन मस्क का और डोनाल्ड ट्रंप का 36 का आंकड़ा है ट्रूडो के साथ। अच्छा, इनकी पहले बयानबाजी हुई थी वो तो मुझे पता था, लेकिन एलॉन मस्क के बयान के बाद जब मैंने डिटेल में डिग करा और हमारी टीम ने रिसर्च करी तो पता लगा कि नहीं, रंजिश पुरानी है। रंजिश पुरानी है और ऐसे ऐसे शब्द इन्होंने बोल रखे हैं आपस में कि फिर जैसे कहते हैं ना, मरहम लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस लेवल की बात हुई है दोस्तों। इसके फ्यूचर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। कनाडा पूरी तरीके से डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। अमेरिका जो है यूएस, यानी कि वो कनाडा के साउथ में है, यानी कि नीचे है। दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, और कनाडा लगभग यूएस का दुमछल्ला है। लगभग जहां यूएस बोल दे बैठ जाओ, बैठ जाता है। जहां बोलो खड़े हो जाओ, खड़े। जहां दुम हिलाओ, भौंको, काटो, ये सारा का सारा काम ये यूएस से करता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस इस बंदे को चला रहे थे। इस बंदे को वो रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते थे, चाहे वो फाइव आइज का मामला हो, चाहे वो निज्जर का मामला हो, चाहे वो पन्नू का मामला हो, कोई भी मामला हो, वॉशिंगटन डीसी से बटन दबता था और ये नाचता था। अब इसकी घंटी बजा दी एलॉन मस्क ने। चलिए देखते हैं क्या है इस रंजिश की पुरानी कहानी और किस तरीके से एलॉन मस्क ने इसको बिल्कुल एक डेडलाइन सी दे दी है। दोस्तों कहानी यह है कि रॉबर्ट रॉनिंग
एक फिनटेक कंपनी रन करते हैं और उन्होंने ट्वीट करा है, एलॉन मस्क को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है, वी नीड योर हेल्प इन कैनेडा गेटिंग रिड ऑफ ट्रूडो। ये कह रहा है ट्रूडो से हम परेशान हैं, इसको निकालो, ये पागल आदमी है, इसको निकालो। एलॉन मस्क जवाब देते हैं, ही विल बी गॉन इन दी अपकमिंग इलेक्शंस, यानी कि 2025 के एंड में जो इलेक्शन है, एलॉन मस्क का कहना है निपट जाएगा। ये एलॉन मस्क जस्टिन ट्रूडो के बारे में बोल रहा है, ये निपट जाएगा। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ये कहता है कि ही विल बी गॉन इन अपकमिंग इलेक्शन। कैसे कह सकता है, किस तरीके से कह सकता है? देखिए, ये कौन है रॉबर्ट रोनिंग, ये भी पता लगाना पड़ेगा। क्या यह बात बोली गई है जानबूझ के? क्या यह संदेश है? क्या भावनाएं इनकी हैं लेकिन शब्द इनके हैं? क्या ऐसा है? क्योंकि उस लेवल पे दिस पर्सन विल अगेन बी फॉर द सेकेंड टाइम द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, द मोस्ट पावरफुल पर्सन। अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं। उसके पास जो इकोनॉमी है, जो टेक्नोलॉजी है, जो मिलिट्री है, और किसी देश के पास नहीं है। ये रैंडम वर्ड्स नहीं है यार। आई डोंट बिलीव सो, आई डोंट बिलीव सो। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ पुराने ट्वीट्स हमने निकाले हैं और पुराने ट्वीट्स में आपको दिखाना चाहता हूं। जो एलॉन मस्क ने बोला ना निकल जाएगा, ये रंजिश पुरानी है, ये दुश्मनी पुरानी है। और सिर्फ एलॉन मस्क की नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की भी इसके साथ दुश्मनी है। अभी तक ये बड़ा उछल रहा था क्योंकि कमला हैरिस थी वहां पे और जो बाइडेन थे, ये भी एक्सट्रीम लेफ्ट वाला आदमी है, ये वामपंथी, एक्सट्रीम वामपंथी है जस्टिन ट्रूडो, राइट। और जो बाइडेन और कमला हैरिस और ये सब एक्सट्रीम वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, राइट। और ट्रंप जो है वो एक्सट्रीम राइट है, ही इज एक्सट्रीम राइट। वो ट्रंप का अलग मैटर है ऑल टुगेदर। जस्टिन ट्रूडो इन खालिस्तान, सो कॉल्ड खालिस्तानियों को रोटी वोटी दे करके टेररिज्म एक्टिविटीज करा रहा है। उसका छोटा सा नमूना पिछले 42 घंटे में जस्टिन ट्रूडो को मिल गया। जिस हिसाब से इन सो कॉल्ड खालिस्तानियों ने मंदिर पर अटैक किया और उसका रिप्लाई हिंदुओं ने एकत्रित हो करके और हिंदुओं ने अपने भगवे रंग की ताकत दिखा करके, अपने सनातन होने का अधिकार पूरा करके, अपने सनातनी होने का की जिम्मेदारी पूरी करके उन्होंने बताया कि मेरे मंदिर को अब छुओगे या हिंदुओं को कुछ करोगे या हिंदुओं के नरसंहार और जेनोसाइड के बारे में सोचोगे तो ईंट पत्थर का जवाब अब भगवे झंडे से दिया जाएगा। अब आती है बात कि ये जुत्ती छाप ड्रग्स स्मगलर जो सो कॉल्ड खुद को खालिस्तानी बोलते हैं, क्या इनकी मुलाकात कभी ओरिजिनल खालसा से हुई है? क्या इनकी मुलाकात कभी ओरिजिनल सिखड़े से हुई है? शैला, मैं आपको बताते चलूं कि जो ओरिजिनल खालसा होते हैं ना, अगर वो जोर आवाज में चीख करके एक बार कह दे वाहे गुरु जी की खालसा और वाहे गुरु जी की फतह, ये जो अपने आप को खालिस्तानी और सो कॉल्ड खालिस्तान बोल रहे हैं, ये पैंट में मूत देंगे, पैंट में। क्योंकि जो ओरिजिनल खालसा होते हैं वो इतने पोलाइट, इतने काम होते हैं और देश के प्रति, मिट्टी के प्रति, जब धरती के प्रति, भारत के प्रति, भारत के नेशनल झंडे के प्रति, भगवे झंडे के प्रति इतना प्रेम उनको होता है, इतना प्रेम होता है कि 70% खालसा जो होते हैं, 70% जो सिखड़े होते हैं, 70% जो पंजाबीज होते हैं, वो हमारे देश की सेना में जाते हैं और बॉर्डर पर होते हैं। बिल्कुल, हमने देखा है, बॉर्डर पर होते हैं, वो छातियां चौड़ी कर करके ना गोलियां खाते हैं। और याद किया जाए, जब हमने 4 जंगे पाकिस्तान से जीती थी और लड़ी थी, तो उसमें कई पंजाबी थे जिन्होंने छाती पे गोलियां खाई हैं, लेकिन भारत को बचाया है, भारत के जनता को बचाया है, भारत में रहने वाले हर एक जान को बचाया है। भारत के टुकड़े खालसा करेंगे, भारत के टुकड़े सिखड़ा करेंगे, भारत के टुकड़े दस्तार पहनने वाले करेंगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अब आते हैं कि थोड़ा सा जस्टिन ट्रूडो के बारे में जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो कौन था, कौन हुआ और कैसे वो इतना बड़ा लिब्रांडो हो गया। जस्टिन पीरे जेम्स ट्रूडो इनका पूरा नाम है, जस्टिन पीरे जेम्स ट्रूडो। 25 दिसंबर 1971 में इनका जन्म हुआ था। मतलब मेरी अम्मा से 5 साल का छोटा है।
विलियम मस्क, और कैनेडियन पॉलिटिशियन बना और 2013 से लिबरल पार्टी में था और 2015 से ये प्राइम मिनिस्टर बना। अब लिबरल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये तो